डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी धर्म या परंपरा की निंदा करने के लिए नहीं बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इतिहास, दर्शन और धर्मशास्त्र के आधार पर सत्य की खोज करना है। कृपया इसे खुले मन और ज्ञान की दृष्टि से देखें। सदियों से मनुष्य ये जानने की कोशिश कर रहा है, क्या सचमुच परमेश्वर ने इस धरती पर जन्म लिया, और अगर लिया तो कौन था वो? हिंदू धर्म में उत्तर मिलता है भगवान श्री राम, और क्रिश्चियन विश्वास में उत्तर है यीशु मसीह। दोनों ही अपने अपने युग में आशा, धर्म और उद्धार के प्रतीक बने। लेकिन जब हम इतिहास, साक्ष्यों और प्रभाव के आधार पर देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या दोनों परमेश्वर के समान अवतार थे, या यीशु ही सच्चे ईश्वर हैं? रामायण के अनुसार भगवान श्री राम त्रेता युग में जन्मे थे, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व की बात है। कई लोग मानते हैं कि राम सेतु, जिसे आधुनिक विज्ञान में एडम्स ब्रिज कहा जाता है, राम की लंका यात्रा का भौतिक प्रमाण है। ये सेतु भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच समुद्र के भीतर लगभग 30 किलोमीटर लंबी रेत और पत्थरों की श्रृंखला है। नासा की सैटेलाइट इमेज में ये संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिससे कई लोगों ने दावा किया कि ये कृत्रिम पुल है जो राम की सेना ने बनाया था। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इस पर अभी भी मतभेद है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक प्राकृतिक भूरचना है जो हजारों सालों में समुद्री गतिविधियों से बनी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, रामायण में वर्णित घटनाओं का ऐतिहासिक आधार खोजने के लिए अभी पर्याप्त भौतिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि राम केवल मिथक है, बल्कि ये कि वर्तमान वैज्ञानिक प्रमाण उनके जीवन की तिथियों को सटीक रूप से सिद्ध नहीं कर पाए हैं। फिर भी भारत की संस्कृति, कला, मंदिर और साहित्य में राम का प्रभाव आज भी जीवित है। लंका विजय के बाद जब सीता माता को वापस लाया गया तो राम ने कहा, तुम्हारी पवित्रता सिद्ध होनी चाहिए, और सीता ने स्वयं अग्नि परीक्षा देने का निश्चय किया। ये सवाल सदियों से पूछा जाता है, क्या राम को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था? वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, राम को सीता पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन वे केवल पति नहीं थे, राजा भी थे, और राजा के लिए लोकमत सबसे बड़ा धर्म था। राम जानते थे सीता निर्दोष है, परंतु यदि जनता के मन में संदेह रह गया तो धर्म पर कलंक लग जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने निजी प्रेम को धर्म के लिए त्याग दिया। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने कहा, सीता सर्वथा पवित्र है, अग्नि उन्हें नहीं जला सकती। ये घटना केवल एक परीक्षा नहीं थी, ये प्रतीक थी धर्म और सत्य की अग्नि में प्रेम की शुद्धता की। राम और सीता का ये प्रसंग बताता है कि सच्चा प्रेम सच्चे धर्म के आगे सिर झुकाता है। यही कारण है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। दूसरी ओर यीशु मसीह के बारे में इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के पास ठोस प्रमाण मौजूद है। उनका उल्लेख केवल बाइबल में ही नहीं, बल्कि रोमन और यहूदी इतिहासकारों के ग्रंथों में भी मिलता है। टैसिटस, रोमन इतिहासकार, 2वीं सदी, ने लिखा, क्रिस्टस मसीह, जिसे पोंटियस पायलेट ने सूली पर चढ़ाया, वही इस आंदोलन क्रिश्चियनिटी का संस्थापक था। फ्लेवियस जोसेफस, यहूदी इतिहासकार, ने अपने ग्रंथ एंटिक्विटीज ऑफ द जूज में लिखा, यीशु एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्होंने अद्भुत कार्य किए और बहुत से यहूदियों और यूनानियों को अपनी ओर आकर्षित किया। प्लाइनी द यंगर, रोमन गवर्नर, ने सम्राट ट्रजन को लिखा, ईसाई हर सुबह यीशु को परमेश्वर के रूप में स्तुति करते हैं। इन 3 स्वतंत्र स्रोतों से यह स्पष्ट होता है कि यीशु केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। पुरातात्विक रूप से भी नाजरेत, जेरूसलम और बेथलेहम जैसे स्थानों पर ऐसे स्थल मिले हैं जो बाइबलिक घटनाओं से मेल खाते हैं, जैसे दी गार्डन टूम्ब, गोलगोथिल और सिनेगॉग रुइंस। इन प्रमाणों ने इतिहासकारों को यह विश्वास दिलाया कि यीशु न केवल ऐतिहासिक रूप से जीवित व्यक्ति थे, बल्कि उनकी शिक्षाओं और मृत्यु का प्रभाव वास्तव में विश्व इतिहास का हिस्सा है। यीशु मसीह का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में हुआ। उनके बारे में भविष्यवाणी पहले से की गई थी। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जन्मेगी
और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। यीशु ने स्वयं कहा, मैं और पिता एक है। ये कथन किसी साधारण शिक्षक का नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का था जो स्वयं को परमेश्वर का देहधारी स्वरूप कह रहा था। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी, मृतकों को जीवित किया और प्रकृति तक को आदेश दिया। परंतु उनका सबसे बड़ा कार्य था पापों के लिए स्वयं को बलिदान करना। उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वह खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। रोमन शासन ने यीशु को सूली पर चढ़ाया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। लेकिन सूली पर उनका मृत्यु से 3 दिन बाद पुनरुत्थान हुआ। यह कोई कल्पना नहीं थी। रोमन इतिहासकार टैसिटस और यहूदी इतिहासकार जोसेफस दोनों ने लिखा है कि यीशु वास्तविक व्यक्ति थे और उनके अनुयायियों ने उनके पुनरुत्थान की गवाही दी। उनका खाली कब्र, एम्प्टी टूम्ब, आज भी यरूशलेम में मौजूद है। दुनिया भर के पुरातत्वविद इस घटना को इतिहास की सबसे प्रामाणिक धार्मिक घटना मानते हैं और यही कारण है कि क्रूस केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि जीवन और क्षमा का चिन्ह बन गया। यीशु मसीह का प्रभाव पूरी दुनिया में फैल गया। उनकी शिक्षा ने रोमन साम्राज्य की नींव हिला दी। जहां पहले सत्ता बल से चलती थी, वहां अब प्रेम, क्षमा और करुणा का शासन शुरू हुआ। 300 वर्षों में वही साम्राज्य जो ईसाइयों को सताता था, क्रिश्चियन धर्म को अपना राजधर्म घोषित करता है और वहां से जन्म लेती है क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, जिसने यूरोप और फिर पूरी दुनिया के नैतिक ढांचे को बदल दिया। शिक्षा, अस्पताल, सामाजिक सेवा, मानवाधिकार और दास्ता उन्मूलन, इन सब की जड़ें यीशु की शिक्षाओं में है। आज भी 2.4 अरब से अधिक लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन है। राम का जीवन हमें धर्म सिखाता है, पर यीशु का जीवन हमें परमेश्वर का हृदय दिखाता है। उन्होंने न केवल प्रेम की शिक्षा दी, बल्कि स्वयं को बलिदान देकर उसे सिद्ध किया। उन्होंने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14:06। ये कथन किसी धार्मिक गुरु का नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर के मुख से निकला वचन था। और यही वो सत्य है जो सदियों से मानवता को रूपांतरित कर रहा है। राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है, पर यीशु जीवित परमेश्वर है। उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई और आज भी करोड़ों दिलों में जीवित है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो जरूर देखें। इसहाक और रिबका की प्रेम कहानी बाइबल का सबसे सुंदर विवाह, क्योंकि सत्य की खोज वही समाप्त होती है जहां इंसान सच्चे परमेश्वर से मिलता है, और वो है यीशु मसीह।